हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लड़कियों को मेकअप, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्रेज़ होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। एंड मैं पर्सनली भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी कि मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी जो मेकअप किट है, चाहे छोटी सी हो, चाहे बहुत बड़ी हो, कैसी भी हो, उसमें एक आध प्रोडक्ट या काफ़ी सारे, मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? नहीं करोगे। आप फ़ौरन जाके चेक करोगे कि मेड इन चाइना लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हम ये प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, क्या हम ये चीज़ें चेक करते हैं क्या वो मेड इन यूएसए है, मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है? आई थिंक 95% लड़कियां ये चीज़ चेक नहीं करती हैं। सो आज मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स हम इतने सारे ख़रीदते हैं, आँख बंद करके ख़रीद लेते हैं। उनके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्चुअली मेड इन चाइना। हम इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि ये लोग अपनी एडवर्टाइजिंग इतने अच्छे से करते हैं कि हम आंख बंद करके इन पे भरोसा कर लेते हैं, या फिर हम इन प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले किसी बड़े ब्लॉगर का, यूट्यूबर का रिव्यू देख लेते हैं जो कि पेड कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं एक्चुअली इन ब्रांड्स के साथ में। सो वो तो अच्छे अच्छे बोलेंगे ही, सो हम उन रिव्यूज़ पर यकीन कर लेते हैं और हम आंख बंद करके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें एटलीस्ट उनकी पैकेजिंग और पीछे की लेबलिंग ज़रूर चेक करनी चाहिए कि वो मेड इन चाइना है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ किए हुए हैं। सो आज मैं आपको उन्हीं ब्रांड्स के बारे में, उन्हीं इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, मेकअप, स्किन के ब्रांड्स के बारे में, कंपनीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जो एक्चुअली जिनकी जो बेस्ड यूएसए होती हैं या किसी और कंट्री में होती हैं, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सी कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। सो मेक श्योर इस वीडियो में बने रहें, पूरा एंड तक देखें, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि चाइना में जितने भी मेकअप, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो उनमें बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि लेड, आर्सेनिक, साइनाइड, यूरिन, रेड फीसेस, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। एंड ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को डैमेज करते रहते हैं, किसी डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं, एंड हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कोई आइडिया नहीं होता कि हमें ये बीमारी क्यों हुई और इसका रूट कॉज क्या है। सो बेसिकली जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो अपने पैसे बचाने के, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचाने के लिए चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत चीप होता है। सो उनको वो प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते में पड़ जाते हैं। सो अगर आप कभी भी मार्केट में कोई भी ऐसा मेकअप प्रोडक्ट अगली बार लेने चाह रहे हैं, तो आपको 3 चीज़ों का याद रखना है। अगर ये 3 चीज़ें अगर आपको उसके पीछे पैकेजिंग भी दिखाई देती हैं, तो आपको प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो टोटली बॉयकॉट कर देना है। फर्स्ट इज़ डिज़ाइंड इन यूएसए और मेड इन चाइना। सेकेंड इज़ मेड इन आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड थर्ड इज़ मेड इन पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो अब बात कर लेते हैं उन कंपनीज़ के बारे में, उन ब्रांड्स के बारे में जिनके प्रोडक्ट्स मोस्टली मेड इन चाइना होते हैं। सो इस लिस्ट में सबसे पहले जो मेरे पास नाम है वो है मेबलिन न्यूयॉर्क। अब आप कहेंगे नाम में तो न्यूयॉर्क आ रहा है और प्रोडक्ट चाइना का कैसे हो सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी ये जो कंपनीज़ होती हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचाने के लिए मैन्युफैक्चर चाइना में करवाती हैं। सो बेसिकली मेबलिन न्यूयॉर्क भी एक ऐसी कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है लॉरियल पेरिस, एंड इसके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड सेल किए जाते हैं। एंड कुछ कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जापान एंड चाइना एज वेल। इसके कुछ बाकी सारे प्रोडक्ट्स का तो पता नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फाउंडेशन एंड कंसीलर, जो कि चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। सो मेक श्योर अगर आप जब भी ये वाला प्रोडक्ट लेने चाहें, तो आप प्लीज़ उसकी पैकेजिंग ज़रूर चेक करें। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो नाम आता है वो है NYX। यस, ये भी एक मेकअप ब्रांड है, अमेरिकन कंपनी है। इसको लॉरियल पेरिस ने 2014 में ख़रीद लिया था, एंड इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स मोर देन 70 कंट्रीज़ में सोल्ड किए जाते हैं, एंड मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में, जिसमें एक मेन चाइना है। एंड इसके ये ब्रांड दावा करता है कि इसके प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री होते हैं एंड पेटा सर्टिफाइड हैं, बट मेड इन चाइना है, सो वी कांट ट्रस्ट। सो मेक श्योर कि आप इस ब्रांड के अगर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। नाउ लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे नेम आता है वो है वेट एंड वाइल्ड। वेट एंड वाइल्ड भी बहुत फेमस कंपनी है, इंडिया में बहुत चलते हैं। इसके कंसीलर्स एंड हाइलाइटर्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, एंड यही दोनों प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा चाइना में बनते हैं। एंड ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। ये भी दावा करती है कि इसके प्रोडक्ट्स पेटा सर्टिफाइड हैं, क्रुएल्टी फ्री है, बट इस कंपनी की चोरी भी बहुत बार पकड़ी गई है। सो
मेक श्योर कि आप इस प्रोडक्ट्स को जब भी लें, यूज़ करें, मेक श्योर कि आप इस प्रोडक्ट्स के पीछे ज़रूर चेकआउट कर लें कि मेड इन चाइना है या मेड इन यूएसए है, क्योंकि इस कंपनी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर। सो हमारी लिस्ट में जो 4th नंबर पे नेम आता है वो है मॉर्फी। अब मॉर्फी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इसके ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके आई शेडोज़ एंड हाइलाइटर्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इंडिया में भी बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स यूज़ किए जाते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट ये आई शेडो पैलेट्स इनमें से मोस्टली आई शेडो पैलेट्स चाइना में ही बनते हैं। सो मेक श्योर आप इसको ज़रूर चेक। हमारी लिस्ट में जो 5th नंबर पे जो ब्रांड आता है वो है रेवलॉन। अब रेवलॉन के प्रोडक्ट्स आपने कभी ना कभी तो यूज़ किए ही होंगे। रेवलॉन एक बहुत पुराना ब्रांड है, इंडिया में बहुत टाइम से पॉपुलर है। इसके काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। सो इस ब्रांड के जो मोस्टली जो लिप प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि लिप बाम, लिप ग्लॉस, लिपस्टिक्स और लिप फिलर्स या कुछ भी जो भी होते हैं, वो जनरली मेड इन यूएसए होते हैं। लेकिन इस ब्रांड के कंसीलर्स, फाउंडेशंस एंड पाउडर्स वो जनरली मेड इन चाइना होते हैं। नाउ हमारी लिस्ट में जो 6th नंबर पे जो नेम आता है वो है सिग्मा ब्यूटी। अब सिग्मा के मेकअप प्रोडक्ट्स तो इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा नहीं देखे हैं। बट सिग्मा के मेकअप ब्रशेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने आपने देखा होगा उनको यूज़ करते हुए। सो इसके जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं वो जनरली मेड इन चाइना होता है। एंड अगर आप चेकआउट करें, अगर ओरिजिनल ब्रशेज़ होंगे तो उन पर मेड इन PRC लिखा होगा, यानी कि मेड इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दैट अल्टीमेटली मीन्स दे आर मेड इन चाइना। सो हमारी लिस्ट में जो लास्ट नंबर पे जो कंपनी आती है वो है ELF। ये भी एक बहुत इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है, एंड ये कंपनी खुले आम दावा करती है कि इसके सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं। सो अगर आप ELF का कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसके पीछे आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा कि डिज़ाइंड इन यूएसए बट मेड इन चाइना। सो दैट अल्टीमेटली मीन्स कि इसके भी सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं, जैसे कि कंपनी खुद ही कह रही है कि उसके सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं। सो प्लीज़ चेक आउट नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको उन ब्रांड्स के बारे में बताया जिनके मोस्टली प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं, बट कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनके सारे प्रोडक्ट्स चाइना में नहीं बनते हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट उनका चाइना में नहीं बनता है। सो लेट मी टेल यू देयर नेम्स ऑल्सो। सो इस लिस्ट में आते हैं एसेंस, LA गर्ल, मेकअप रेवोल्यूशन, कलर पॉप, अर्बन डिके, स्मैशबॉक्स, एस्टे लॉडर, बॉबी ब्राउन, मैक एंड फेसेस कैनेडा। प्लस इसके अलावा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जो इंडिया में वर्क करती हैं। सो मैं उन ब्रांड्स के बारे में भी आई मेक अ वीडियो। सो मेक श्योर कि आप इसका 2nd पार्ट ज़रूर देखें, जिसमें मैं उन ब्रांड्स के बारे में भी बताऊँगी। सो बने रहें वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, एंड ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही या नहीं। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड जितनी भी लड़कियों के साथ में आप शेयर कर सकते हो आप उनको फॉरवर्ड करें, एंड कमेंट करके बताएं, लाइक करें इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।